नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कॉइन टेल्स के एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम आपको कहानी सुनाएंगे एक रोम के सिक्के की। ये रोम के राजा डिडियस जुलियानस का सिक्का है, बहुत ही रेयर कॉइन है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिडियस जुलियानस के बारे में ख़ास बात ये है कि ये खाली 66 दिन तक रोम के एम्परर रहे थे। और ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये 193 एडी के आसपास का है। और इसका जो मेटल है ये एक एलॉय है, मिक्स किया हुआ मेटल है। इसको ऑरिकैल्कम बोलते हैं। रोम में बना हुआ सिक्का है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं डिडियस जुलियानस की आकृति बनी हुई है और उनका नाम और रॉयल टाइटल्स लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ रेक्टर ऑर्बिस टाइटल लिखा हुआ है, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। और डिडियस जुलियानस को दिखाया गया है ग्लोब पकड़े हुए, जैसे पूरी दुनिया ही अपनी मुट्ठी में कर रखी हो। तो अब सुनते हैं इस एम्परर की कहानी। मार्च 193 एडी में रोम के एम्परर पर्टिनाक्स को मार दिया गया। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। तो एम्परर के जो बॉडीगार्ड होते थे रोम के, उनको प्रेटोरियन गार्ड कहा जाता था। और प्रेटोरियन गार्ड ने क्या किया कि एम्पायर को ही ऑक्शन पे डाल दिया। जैसे गाड़ी या ज़मीन की ऑक्शन होती है, वैसे उन्होंने अगले राजा का पद ऑक्शन के लिए डाल दिया। अब उसमें बोलियां लगी और एक सेनेटर थे डिडियस जुलियानस, उसने बोला 25,000 सेस्टर्टियस पर सोल्जर। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इसकी डिनोमिनेशन जो है इसको सेस्टर्टियस बोलते हैं। तो ऐसे 25,000 सिक्के एक एक सिपाही को देने का वादा किया और ऑक्शन जीत लिया। अब इनको एम्परर घोषित कर दिया गया। सेनेट जो वहाँ की होती है रोम की, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। लेकिन आप जानते हैं कि पैसों से कुर्सी तो खरीद सकते हैं, लेकिन काबिलियत नहीं आती और ना ही रिस्पेक्ट आता है। अब आम लोग जो थे उनको ये डिडियस जुलियानस जो थे खास पसंद नहीं आए। उन्होंने इनको चोर वोर बोलना शुरू कर दिया। अब इनके खिलाफ जो थे कुछ जनरल्स ने भी विद्रोह कर दिया। उसमें से 3 बड़े जनरल्स थे, पेसिनियस नाइजर, सेप्टिमियस सेवेरस और क्लॉडियस एल्बाइनस। इन 3 जनरल्स ने विद्रोह कर दिया और तीनों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो एक ही टाइम में 4 लोग ऐसे थे जो अपने आप को राजा बता रहे थे, लेकिन रोम में ये थे डिडियस जुलियानस। अब जुलियानस ने सेनेटर्स को भेजा कि सेवियरस को समझाओ, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सेवियरस ने रेवेना शहर पे कब्ज़ा कर लिया। अब प्रेटोरियन गार्ड जिन्होंने इनको चढ़ाया था वो थे तो अंगरक्षक ही, उनको लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। सिटी के अंदर तो एम्परर की सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन खुले मैदान में एक अनुभवी जनरल की सेना के साथ सामना करना ये उनके बस की बात नहीं थी। तो हुआ ये कि जुलियानस ने प्रेटोरियन गार्ड को लड़ने के लिए भेजा और सेप्टिमियस सेवेरस ने उनको बहुत आसानी से हरा दिया। अब धीरे धीरे करके सब सिटीज़ पे उसका कब्ज़ा होता गया। अब सेनेट ने देखा कि भाई ये तो हारे हुए घोड़े पे पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो सेनेट भी पलट गया और उन्होंने डिडियस जुलियानस को डेथ सेंटेंस दे दिया। अब ये सिर्फ 66 दिन तक एम्परर रहे और 2 जून 193 एडी को सिपाहियों ने ही उन्हें मार डाला। अब उसके बाद सेनेट ने और पलटी खाई। इनको डैमनेशियो मेमोरी करके एक जो प्रस्ताव होता है वो पारित किया, जिसके तहत इनका नाम, काम, याद सबको मिटाया गया। तो इस वजह से भी इनके सिक्के बहुत रेयर हैं। एक तो 66 दिन तक ही रूल किया तो ज़्यादा छपे नहीं थे,
दूसरा, काफ़ी सिक्के और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें डिस्ट्रॉय भी कर दी गए, क्योंकि सेनेट ने ये मोशन पास किया था, डेमनेशियो मेमोरी। प्रेटोरियन गार्ड को डिसमिस कर दिया गया। अब ये प्रेटोरियन गार्ड तो पर्टिनाक्स के मर्डर में भी शामिल थे और इनको भी नहीं बचा पाए, तो सेवेरस ने उनको डिसमिस कर दिया। तो ये थी कहानी डेडियस जुलियानस की, जिन्होंने रोम को ही ख़रीद लिया लेकिन फिर संभाल नहीं पाए। तो हिस्ट्री में लोग पैसे से सब कुछ ख़रीदना चाहते हैं, हिस्ट्री में भी देखा है और आजकल भी, लेकिन रिस्पेक्ट और लॉयल्टी पैसे के साथ नहीं ख़रीदी जा सकती। इस सिक्के से हमें ये सीखने को मिलता है, और डेडियस जुलियानस की लाइफ से भी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कॉइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते एक नए सिक्के और नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर।